Today we are going to do theorem of first chapter. Total चार theorem. सबसे पहला theorem BPT. Second theorem angle bisector. Third intercepts made by three parallel lines. Fourth A1 upon A2 का fourth formula याद है क्या? Theorem on areas of similar triangle. चारों theorem total ज्योमेट्री में तीन ही लेसन में थ्योरम है. पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन. चौथे के बाद चारों लेसन में थ्योरम लिए. फोर्थ तो चलो कंस्ट्रक्शन हो गया. 5, 6, 7 फॉर्मूला बेस्ड. इन पहले तीन में थ्योरम है. पहले लेसन में चार थ्योरम, दूसरे लेसन में चार थ्योरम, तीसरे लेसन में 5 से 6 थ्योरम. तो इन वेकेशन ये चारों थ्योरम मतलब पहला लेसन कंप्लीटली होना चाहिए विद थ्योरम्स. ठीक है. नाउ एट ए टाइम दो थ्योरम सिखाऊंगा. फर्स्ट बीपीटी और इसके ऊपर तुरंत बेस्ड इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन. इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन ये इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए इसके बाद ही सिखाऊंगा तुरंत. ठीक है. चलो अब बीपीटी देखो. अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो वो लोग ने सिर्फ लिख के दिया है ना. अब देखने तो थोड़ी समझ में आता है. फिर बच्चे बोलते सर हम लोग रट्टा मार लेंगे. रट्टा मारे क्या फायदा. इससे बेटर सीख के लो. पूरे साल वही लिख के रट्टा मारने वाले. सबसे पहला थ्योरम बीपीटी. ए बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी. तो क्या लगता है व्हाट वी हैव टू प्रूव. बीपीटी कैसे यूज करते हैं. एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी. यही तो मेरे को प्रूफ करने का है. थ्योरम यूज किया ना. अब प्रूफ करके दिखा दो इक्वल कैसे होएगा. ठीक है. मैं देखो जब भी थ्योरम आएगा ना इन योर एग्जाम ओनली स्टेटमेंट विल बी गिवन. आफ्टर द स्टेटमेंट व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम, गिवन, कंस्ट्रक्शन, टू प्रूफ, प्रूफ. टेक्स्ट बुक में सब दिया हुआ है. मेरा मेन काम है सिर्फ प्रूफ सिखाने भाई कैसे याद रखने का. चलो इसका कंस्ट्रक्शन है जॉइंट बी क्यू जॉइंट सी पी. ठीक है. मैं एक सिंपल सा हिंट देता हूँ. अपना दिमाग मत चलाओ. मैं जैसा सिखा रहा हूँ वैसा करो. पूरे डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करो. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड देखो. पहला लेफ्ट हैंड साइड में दो ट्राइंगल ए पी क्यू बी पी क्यू. अरे बराबर क्या नहीं हुआ क्या. दो ट्राइंगल पहला दूसरा. ये दो ट्राइंगल को घूरने वाला हूं. तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू लेफ्ट हैंड साइड. जरा दोनों ट्राइंगल में कॉमन पॉइंट है क्या क्यू. मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कॉमन पॉइंट रहेगा व्हाट विल बी द फॉर्मूला. कॉमन हाइट. अरे बराबर ना. तो मुझे बताओ A1 दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ. तुम लोग खुद ही बोल रहे हैं कॉमन हाइट. तो कॉमन हाइट का फॉर्मूला क्या है. तो B1 AP नीचे का बेस BP. इक्वेशन 1 ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट. अरे यस और नो. तुम लोग बोलेगे सर लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. मिला ना. अब लेफ्ट हैंड साइड देखा ना. अब राइट हैंड साइड को देखो. राइट हैंड साइड ए पी क्यू सी पी क्यू बराबर ना. तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू अगेन सी कॉमन है. सी कॉमन मतलब अगेन ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट. तो फॉर्मूला क्या रहेगा B1 अपॉन B2. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ B1 अपॉन B2 ना. तो बेस क्या है AQ. दूसरे का बेस क्या है QC. इक्वेशन 2 ट्राइंगल विथ कॉमन हाइट. बच्चों लोग राइट हैंड दूसरा वाला पार्ट भी मिल गया. अब प्रॉब्लम वी आर डन विथ 90%. अब प्रॉब्लम मेरे को दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करने का. एंड राइट हैंड साइड इक्वल कब होता है जब उसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है. दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को घूरो. 1 2. तुम लोग ऑब्जर्व करोगे सर न्यूमरेटर सेम है. तकलीफ कौन दे रहा है डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर भी सेम होता तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता ना. तो ऐसे जगह पे प्लीज अपना ध्यान मत लगाओ. जरा ये दोनों ट्राइंगल को देखो अच्छे से. BPQ CPQ दोनों का बेस कॉमन है क्या. बेस कॉमन है ना. एंड जब तुम हाइट भी ड्रॉ करोगे ना हाइट तो हाइट भी इक्वल आने वाला है क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में हाइट भी इक्वल रहता है. व्हेनेवर ट्राइंगल इज हैविंग कॉमन बेस
एंड इक्वल हाइट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो मैं लिख सकता हूं बट एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू। इक्वल, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, रीजन बराबर बताओ। ट्राइंगल विथ कॉमन बेस एंड इक्वल हाइट, तो बच्चे लोग इक्वल हाइट। ये इक्वेशन 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू। राइट हैंड एक दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीक्यू। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बताया क्या? एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड क्या है? AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC। चेक करो, यही मेरा प्रूफ था। ठीक है, अगेन स्टार्ट कैसे किया? लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड, लेकिन मेरे को दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल बताना था। फॉर दैट पर्पस आवर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो न्यूमरेटर तो इक्वल ही था, प्रॉब्लम किसने दिया? डिनोमिनेटर। लेकिन डिनोमिनेटर को जब ऑब्जर्व किया, वी हैव ऑब्जर्व दैट बेस इज कॉमन एंड हाइट इज इक्वल। अरे बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो वो ट्रायंगल इक्वल होता है। तो न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल था, डिनोमिनेटर को मैंने इक्वल बोला, तो न्यूमरेटर भी इक्वल, डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल। क्लियर विद दिस? अब जरा फटाक से ये तो 3 लाइन कहिए। इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, ये मेरा ट्रांसवर्सल होता है ना, ए बी सी पी क्यू आर। टू प्रूफ, चलो मुझे जरा टू प्रूफ बताओ, क्या प्रूफ करने गए? ए बी अपॉन बी सी पी क्यू अपॉन क्यू आर। अरे बराबर ना? चलो इसका सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन पी सी। मैं इसका नाम M देता हूं, कुछ करना नहीं बच्चे लोग। 3 लाइन, ये कंस्ट्रक्शन के वजह से आई गॉट 2 ट्राइंगल, ऊपर नीचे। ऊपर वाले पे ध्यान दो, इन ट्राइंगल ए सी पी दिख रहा है क्या ऊपर वाला? ये पूरा लाइन पैरेलल है ना तीनों को, तो ये BM भी पैरेलल होगा ना, BM पैरेलल टू AP। अरे बच्चों लोग एक ट्राइंगल देखो, मैं इसको ना अलग से बताता हूँ। ये ट्राइंगल ऐसा है, ऐसा है क्या? ACP और ये BM पैरेलल है, तो क्या अप्लाई होगा? BPT अप्लाई होगा ना। तो BPT का रेशियो लिखो, AB अपॉन BC PM अपॉन MC। अरे लेफ्ट इक्वल टू राइट, इक्वेशन 1 बाय BPT। मेरा पहला काम ही हो गया। अब तुम लोगों ने पहला ट्रायंगल घूरा ना, अब दूसरा ट्रायंगल घूरो, PCR, ये और एक पैरेलल दिया है, अरे है क्या नहीं? तो इन ट्रायंगल PCR MQ पैरेलल टू CR, अगेन गो फॉर BPT, PM अपॉन MC PQ अपॉन QR, इक्वेशन 2 बाय। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को घूरो, अपना काम हो गया। कौन इक्वल है? PM अपॉन MC दिख रहा है क्या? A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR बाय ट्रांसिटिविटी। हुआ क्या नहीं प्रूफ? मुझे बताओ दोनों थ्योरम याद रहे क्या? सबसे मस्त चीज है ना, बड़े बहुत कम पूछते हैं एक्चुअल में, इसको पूछते बहुत कम है, इसको बहुत ज्यादा पूछते हैं। पहला थ्योरम ना 10th का, वो सोचिए इसको बहुत पूछते हैं, एंड ये एक्चुअल में हार्ड नहीं है। सिर्फ फोकस कैसे क्या पढ़ना है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, फिर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना था। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करने के लिए न्यूमरेटर पहले से इक्वल था, अलग क्या था उसको हम लोगों ने इक्वल बता दिया। क्लियर विद दिस? नाउ थर्ड थ्योरम इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड comparatively difficult if you compare with BPT or intercept made by 3 parallel line, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके लिए मैं की स्टेप्स लिख के दूंगा, वो अपने को साइड में लिखने का है। लिसन, पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूं कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर, AD इज द एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे बताओ टू प्रूफ क्या रहेगा? एंगल बाइसेक्टर अपन रेशियो कैसे लिखते थे? पहला
आजू बाजू, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। देन सामने वाला दो पार्ट ना, बी डी अपॉन डी सी। ये मेरे को प्रूफ करने का है। अब इसका कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट ई सच दैट एंड जॉइन सी ए डी, और ये सी पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल। अब बच्चों लोग इसका मैं की स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ जो अपने को मालूम रहना चाहिए। मतलब जैसे ही बोला ना एंगल बाइसेक्टर, ये स्टेप्स याद आ जाने चाहिए। जिसको स्टेप्स याद है थ्योरम इजी है। सबसे पहला स्टेप करस्पॉन्डिंग एंगल, मैं मस्त लिख के दे रहा हूं, वही स्टेप्स फॉलो करूंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा स्टेप अल्टरनेट एंगल। तीसरा स्टेप ट्रांसिटिविटी। चौथा स्टेप आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सुना क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। लास्ट बीपीटी। ये 5 स्टेप जिसको याद रहेगा उसको ये थ्योरम सिंपल जाएगा। एंड तुम लोग ऑब्जर्व करना, मैं यही 5 स्टेप फॉलो करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप करस्पॉन्डिंग एंगल। लिसन लिसन लिसन। चलो आई एम स्टार्टिंग विद प्रूफ। बच्चे लोग एडी पैरेलल टू ईसी, एडी पैरेलल टू ईसी। चलो अच्छे से बताता हूँ, एडी पैरेलल टू ईसी। तो ये एंगल इसको इक्वल रहेगा क्या? अरे ऐसा ट्रायंगल में पैरेलल रहता है तो अपन ये एंगल को इक्वल बोलते हैं क्या? नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम ये एंगल इसको इक्वल है। चलो मैं लिख के दे रहा हूँ, जरा अच्छे से ध्यान दो। एंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए ई सी, बी ए डी ए ई सी। इक्वेशन 1 करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा क्या लिखा है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ढूंढो जरा। बच्चों लोग इधर देखो, ये एक Z बना क्या? तो ये एंगल इसको इक्वल है क्या? एंगल सी ए डी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी ई। इक्वेशन 2 अल्टरनेट एंगल। यस और नो? बराबर है। अब जरा बट बच्चे लोग बी ए डी और सी ए डी इक्वल है। अरे ये दोनों इक्वल है ना? अरे गिवन है ना, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना। अभी 4 जन है, ए बी सी डी। अच्छे सुनो, एग्जांपल है, ए बी को इक्वल है, सी डी को इक्वल है, ये दो इक्वल, हम दो इक्वल। बट बी और सी इक्वल है तो ए और डी भी इक्वल रहेगा क्या? बस वही प्रॉपर्टी यूज करो, अच्छे से ध्यान दो। ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल। अरे बट ये दोनों इक्वल है एक दूसरे को, बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल है ना। तो जब ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल। तो ये मेरा इक्वेशन 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंगल ए ई सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी ई। थर्ड स्टेप क्या था मेरा? ट्रांसिटिविटी यूज हुआ ना? क्लियर है? अब फास्ट लो जरा, आराम से। सबसे पहला स्टेप क्या यूज किया? करस्पॉन्डिंग। दूसरा अल्टरनेट। तीसरे दोनों एंगल इक्वल, तो तीसरा अपन ने क्या यूज किया? ट्रांसिटिविटी। अब चौथा क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम? इन ए ट्रायंगल अगर दो साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल। उल्टा, तो उल्टा क्या? अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका ऑपोजिट साइड इक्वल। लिसन, ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एईसी जरा देखो, मैंने ये दोनों को इक्वल बताया। अरे बताया क्या? नहीं। तो आई कैन से ना ये और इसको इक्वल है। देयरफॉर सेगमेंट एई कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट एसी, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यस और नो? फुल एंड फाइनल स्टेप। क्या स्टेप है? लास्ट स्टेप बीपीटी। बच्चों लोग बड़ा वाला ट्रायंगल हो, इन ट्रायंगल बीईसी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये देखो अलग से बता रहा हूं, बीईसी। अरे एक लाइन पैरेलल दिया है क्या? नहीं। तो वी कैन गो फॉर बीपीटी। गो फॉर द रेशियो ए बी अपॉन ए ई इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। यस और नो? ये मेरा इक्वेशन 4 ले लो। अब बच्चे लोग ए ई किसको इक्वल है? ए सी को। तो ए की जगह पे ए सी लिखो क्या? तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। चेक करो, हो गया प्रूफ। समझा क्या किया? अगर ये 5 हुक स्टेप्स याद रहे तो भाई अच्छा जाएगा।
पहला स्टेप, फिर लास्ट। क्लियर विद दिस? नाउ लास्ट थ्योरम ऑफ द लेसन, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगेन मैं टेक्स्ट बुक देख नहीं रहा तो मेरा डायग्राम ऑब्वियसली मैच नहीं होगा, बराबर? तो जरा अच्छे से ध्यान दो बच्चे लोग। 1.4 का थ्योरम ऑन, क्या थ्योरम है? थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। चलो स्टार्ट करता हूं। थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ये खुद ही बोल रहे हैं कि दो ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, ये खुद से बोल रहे हैं सिमिलर है, बोला है ना? तो मेरा टू प्रूफ क्या है? A1 upon A2, that is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to either it will be AB square upon PQ square, अरे बराबर है? yes, ये नहीं करना तो BC square upon QR square, नहीं तो AC square upon PR square। एक्चुअल में अपने को तीनों नहीं प्रूफ करने का, कोई एक, किसी एक को प्रूफ करूंगा। स्टार्ट करें क्या? सबका ध्यान है? नाउ क्या हो गया? ठीक है, मैं दिख रहा हूं, हाँ ध्यान रखिए। प्रूफ नाउ तुम लोग ही देखना है ना? देखो ये अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला A1 अपॉन A2 का फर्स्ट फॉर्मूला। व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? A1 अपॉन A2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। A1 अपॉन A2 का पहला फॉर्मूला क्या है? B1 इंटू H1 अपॉन, क्या गधे पे तो जल्दी भूल गए तुम लोग। बोले सर बेस तो दिख रहा है, हाइट नहीं दिख रहा, तो ड्रॉ कर दिया मैंने इसका हाइट, ये इसका हाइट, बराबर है? तो नाम लिखो जरा, BC इंटू AD, QR इंटू PS, इसको रखो इक्वेशन 1। अब ये नाम देख के क्या लग रहा है? आई गॉट BC एंड QR ना, अरे दिख रहा है ना? तो आई एम गोइंग टू प्रूव दिस, BC अपॉन QR ना, तो मैं वही प्रूफ कर दूंगा। अब BC एक है मेरे पास, अगर ये AD के बदले अगर मैंने BC लाया तो BC इंटू BC, अगर PS की जगह मैंने QR लाया तो QR इंटू QR, QR स्क्वायर। इन शॉर्ट माई एम इज टू रिमूव दिस, इसके जगह पे मेरे को BC और QR लाना है। अगर मैंने इसके जगह पे BC और QR पुट कर दिया तो भाई मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, अबे दिया है, क्वेश्चन ही बोला है सिमिलर है। लिखो CSHT, CSHT लिखो, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, इक्वेशन 2 CSHT। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड किया मैंने। अभी कुछ ऐसा स्टेप किया जो अपने को आता ही नहीं था, जो आते थे वही स्टेप यूज किया ना। लास्ट स्टेप काम ही हो जाएगा मेरा। जो दो अभी बड़े ट्रायंगल ले लिया ना, छोटे वाले ट्रायंगल लो, पहला ट्रायंगल, तुम लोग की मर्जी भाई, दो छोटे छोटे ना, आइदर यू कैन टेक लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल और यू कैन टेक राइट हैंड, कोई एक साइड लो, उन दोनों को भी सिमिलर प्रूफ करो। अब तुम लोग बोले सर आपको कैसा मालूम पड़ा जब छोटा वाला लेने की बारी है? कि जब मैंने इसको देखा AD और PS, किधर है मेरा AD? बीच में। किधर है मेरा PS? बीच में। तो भैया बीच वाले ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना। चलो मैं लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल लेता हूं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, बच्चों लोग अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो बट ऑब्वियस एंगल इक्वल होगा क्या? सिमिलर ट्रायंगल का एंगल इक्वल होता है। तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q गिवन, सिमिलर ट्रायंगल का एंगल इक्वल होता है। देन D एंगल इसको इक्वल है क्या? रीजन एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ ईच 90 डिग्री। तो बच्चों लोग ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQS बाय A टेस्ट। क्या ये लाइफ में कभी सीखा नहीं अपन ने? A टेस्ट सीखा है ना। फिर याद करो, ट्रायंगल लो, सिमिलर प्रूफ करो, CSHT लिखो जरा, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS
AD upon PS. Equation 3. CSHT. We are done with 99% of theorem. पहले बताओ समझा क्या नहीं? I am telling 99% we have done. सबसे पहला क्या किया? सबसे पहला B1 into H1 upon B2 into H2. सेकेंड केस ट्रायंगल सिमिलर दिया था तो मैंने CSHT लिखा. थर्ड केस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया और उसका CSHT लिखा. विद दिस वी हैव डन 99%. लास्ट स्टेप जरा अच्छे से ध्यान देना. हम तीनों एक दूसरे को इक्वल है. सुनो 5 जन की जोड़ी लगेगी. ABC हम तीनों इक्वल है. CDE हम तीनों भी इक्वल है. हम तीनों इक्वल. मेरे वजह से सबके सब इक्वल हुए क्या? जस्ट इमेजिन ना ABC हम तीनों इक्वल है. इसका वैल्यू 5 तो 5 5 5. मैं इन दोनों से इक्वल हूं तो इनका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 5 5. मतलब लोग पांचों के पांचों इक्वल हुए क्या? ये पांचों के पांचों इक्वल किसके वजह से हुए? जरा इक्वेशन 2 और 3 को घूरो. एक जन ऐसा है वहां पे. AB अपॉन PQ. ये AB अपॉन PQ की वजह से सबके सब इक्वल हो गए. तो जब सबके सब इक्वल हो गए तो सबको थोड़ी लूंगा, जो मेरे को चाहिए वो लूंगा. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 मेरे को AD अपॉन PS नहीं चाहिए था तो AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR. अरे हुआ क्या? दोनों इक्वल प्रूफ. अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगा. ये इक्वेशन 4 सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1. तो चेक करो A1 दैट इज ABC अपॉन A2 दैट इज PQR. इधर पहले से ही BC अपॉन QR था, दिख रहा है ना? इनटू वापस क्या हो गया? BC अपॉन QR विच इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. बाकी दो के लिए अपन लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव. हर एक चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है. बताओ पहले समझा क्या नहीं? स्टेप्स याद रहेंगे क्या? A1 अपॉन A2 का पहला फॉर्मूला CSHT अगेन CSHT. लेकिन उस CSHT के लिए पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा. देन CSHT से अपना काम हो गया. क्लियर विद दिस वी आर डन विद थ्योरम. टोटल पहले लेसन में कितना थ्योरम सीखा? 4. BPT एंगल बाइसेक्टर इंटरसेप्ट्स मेड बाय 3 पैरेलल लाइन. देन थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. तुम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसकी एंड एंगल बाइसेक्टर की. BPT और इंटरसेप्ट वाला पार्ट थोड़ा इजी है. ठीक है.